नमस्कार, जनता की बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं आजकल चल रही हैं कि आखिर ईमानदारी और निष्पक्षता उनमें बची भी है कि नहीं। जी हाँ, हम पत्रकारिता की बात कर रहे हैं और पत्रकारों को लेकर एक समाज में एक संदेश ये जा रहा है कि कई पत्रकार जो है पत्रकारिता के पेशे से न्याय नहीं कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि कुछ पत्रकार जो है सरकार के समर्थन में खड़े हैं। कुल मिला के एक ऐसा सिलसिला चल पड़ा है और जहां पत्रकारों पर आक्षेप लगाए जाते हैं कि उनमें ईमानदारी बची नहीं है। तो यहां पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं आज एक ऐसे देश के बड़े पत्रकार की, ऐसे हालांकि 4-5 नाम हैं, उनको लेकर मैं कभी और अपनी बात रखूंगा और वीडियोस बनाऊंगा, लेकिन आज बात सीधे तौर पर अपने मुद्दे पे आता हूं कि वो बात है अजीत अंजुम को लेकर। जी हाँ, अजीत अंजुम देश के बहुत बड़े पत्रकार माने जाते हैं और अच्छे खासे उनके फॉलोवर हैं और आपने अक्सर देखा होगा उनको वीडियोस के माध्यम से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। जी हाँ, जहर में इसलिए कहूंगा क्योंकि हालांकि नबीतुली भाषा में वो शब्दों के साथ खेलते हैं, शब्दों के जादूगर हैं, खिलाड़ी हैं और बहुत अच्छे जानकार भी माने जाते हैं, कई मुद्दों को लेकर सपाट राय रखते हैं, लेकिन उनकी निष्पक्षता को लेकर भी चर्चाओं का दौर रहता है कि आखिर वो इतनी खिलाफत क्यों करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो कहने की बात यहाँ पर यह है कि एक पत्रकार आज के दौर में, या पहले की भी बात करें, पहले का दौर रहा हो चाहे आज का दौर रहा हो, पत्रकारों का एक जो गुट है, जो एक कह सकते हैं कि जो पूरा समर्थन है और उनका विरोध है, वो इस आधार पर हो रहा है कि वाकई में कुछ जो है अगर सरकार का समर्थन करते हैं, वर्तमान सरकार की बात करें तो उन्हें मोदी समर्थक कहा जाता है, गोदी मीडिया कहा जाता है, और दूसरे कुछ ऐसे पत्रकार संगठन के लोग जो लगातार सरकार के खिलाफ बयानबाजी करना, सरकार के खिलाफ खबरें चलाना ही उनके जीवन का उद्देश्य है, उनके पेशे का उद्देश्य है। तो उनको भी उनको दलाल पत्रकार कहा जाता है या उनको देश विरोधी पत्रकार कहा जाता है। तो हम उससे इतर बात यहाँ पर इस परिप्रेक्ष्य में करेंगे कि आखिर अजीत अंजुम क्या सोचते हैं। अजीत अंजुम के अच्छे खासे फॉलोवर हैं। किसी भी हम पत्रकार की बात करें, रवीश कुमार की बात करें, अजीत अंजुम की बात करें, या अभिषाल शर्मा की बात करें, या पुण्य प्रसून वाजपेयी की बात करें, तो ये 4 मैंने केवल नाम लिए हैं। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 4 नाम की चर्चा कर रहा हूं। तो अक्सर मुद्दों पर ये प्रधानमंत्री के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, हिंदुत्ववादी सरकार और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम करते रहते हैं। जहर उगलना हम इस लिहाज से कहेंगे क्योंकि आपने देखा होगा कि ये जो बातें करते हैं कि आज देश में जिस तरीके का दौर चल पड़ा है, मान लो एक कट्टरवाद के शब्द को ये बिल्कुल अपने पल्लू से बांधे रहते हैं, बार बार कट्टर हिंदुओं को लेकर ये कहते हैं कि हिंदू कट्टरता की राह पर है, हिंदू कट्टरवाद की तरफ जा रहा है, हिंदू ये कर रहा है, हिंदू वो कर रहा है। जबकि आप देखें कि सनातनी हिंदू केवल और केवल जागरण की अवस्था में है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। देश में जिस तरीके के हालात हैं, अन्य प्रदेशों, आज देखिए देश की कई जिलों में, कई प्रदेशों में डेमोग्राफी चेंज हो रही है। डेमोग्राफी का मतलब यह है कि वहां के जो परिदृश्य हैं, कि वहां पे पहले मुसलमानों की संख्या क्या थी, आज मुसलमानों की संख्या क्या है, पहले हिंदुओं की संख्या क्या थी, आज क्या है। पलायन की बात करें, हिंदुओं के पलायन की बात करें, लव जिहाद की बात करें, अपराध की बात करें और धार्मिक उन्माद की बात करें, सांप्रदायिक उन्माद की बात करें, इस आधार पर आप देख सकते हैं कि आक्षेप लगाए जाते हैं कि हिंदू कट्टरवाद की तरफ जा रहा है, जबकि वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। आप ये देखिए, ये संविधान का वास्ता देते हैं, ये सरकारों पर सवाल खड़े करते हैं। और चर्चा मैं बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को के संबंध में भी चर्चा करना चाहूंगा। तो प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार हमला करते हैं और अपने आप को ईमानदारी का पैरोकार समझते हैं कि ये बड़ी ईमानदारी की पत्रकारिता करते हैं। हालांकि अक्सर सवाल उठते रहे हैं कि क्या केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करना, उस पर आक्षेप मरते रहना, उसकी निंदा करते रहना, उसमें कमियां निकालते रहना, बाल की खाल निकालते रहना, क्या यही पत्रकारिता है? क्या विपक्ष अगर देश की कुछ हालात, देश में कुछ चीजें गलत हो रही हैं, देश में कुछ चीजें किसी एक वर्ग के खिलाफ हो रही हैं, कुछ ऐसी पृष्ठभूमि तैयार हो रही है कि देश में बंटवारे की बात की जा रही हो, पाकिस्तान या देश के खिलाफत करने वाले जो देश की खिलाफत करने वाले जो तत्व हैं उनके साथ में खड़ा हुआ जाए और राष्ट्र विरोध की बातें की जाए, तो क्या उनको खुली छूट दे दी जानी चाहिए? उनके खिलाफ, या वो जो करना चाह रहे हैं
उससे बचने की मंशा रखने वाले या बचने की फिराक में अपने आप को उस अवस्था में लाने वाले लोगों को क्या कट्टरवादी कहा जाना चाहिए? तो यही करते हैं ये चारों पत्रकार। और अजीत अंजुम की खासकर बात कहें कि अजीत अंजुम अक्सर मैंने देखा है कि जब भी वो हमला करते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी प्रशंसा की कोई बात कहते ही नहीं है। उन्हें लगता है मानो इस देश में 2014 के बाद देश की दशा और दिशा बदल चुकी है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच खाई बढ़ती जा रही है, हिंदू कट्टरवाद की तरफ जा रहा है। अब आप ये देखिए, हिंदू कट्टरवादी उन्हें दिखता है, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों पर कभी उनके मुंह से एक बोल भी नहीं निकलता, उफ नहीं निकलती। आप ये देखिए, लव जिहाद के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में, बंगाल में क्या हुआ, महाराष्ट्र में, मुंबई में, या कई ऐसी जगहों पर क्या होता है, केरल में क्या हो रहा है, अन्य ऐसे जब छोटी छोटी जगहों पर बात करें तो दंगे फसाद होते हैं, लव जिहाद की घटनाएं सामने आती हैं। आप ये तक सुनिए, नारे किस तरीके के लगाए जाते हैं, गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तन से जुदा के नारे, केवल नारे लगते हैं, कईयों की गर्दन रेत दी जाती है, कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है, कितनों पे गोलियां बरसा दी जाती हैं, कितनी बेटियों के 20 टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन तब ये अजीत अंजुम नाम का पत्रकार एक बात भी, एक वीडियो भी इनके खिलाफ नहीं बनाता। ये अजीत अंजुम नाम का पत्रकार ये इस तरीके का वामपंथी पत्रकार है। मैं ये नहीं कहूंगा कि देश विरोधी पत्रकार है, बहुत अच्छी, कभी कभार बहुत अच्छी बातें भी किया करते हैं, लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों, मुल्ले मौलवियों या ऐसे अराजक तत्व जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हैं, हिंदुओं के खिलाफत, सनातन के खिलाफ नारे देते हैं, हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हैं, तब इसके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। ये इतना गिरे हुए स्तर तक ये आदमी पहुंच गया है कि ऐसी बातें करना उसे मानो लगता है कि वो संविधान की बातें कर रहा है। संविधान के तहत क्या केवल वो हिंदू ही आते हैं? आप संविधान का जब वास्ता देते हैं तो संविधान की बात करने वाला जब हिंदू अपने आप को बचाना भी तो संविधान में लिखा है कि हर व्यक्ति खतरे से, अगर उसे किसी खतरे की आशंका है तो अपने आप को बचाना, यह भी संविधान में लिखा है कि अपनी आत्मरक्षा करना, यह हमें संविधान ने अधिकार दिया है। तो क्या ये उसे नजर नहीं आता? लेकिन दूसरी तरफ कट्टरता की जो ये बीज अंकुरित हो रहे हैं, इस देश में क्या क्या नहीं हो रहा है, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा, लेकिन इस पे ये उफ नहीं करता। चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, पुण्य प्रसीन हो, या खुद अजीत अंजुम हो। तो आप ये देखें कि लगातार जहर उगलते सरकार के खिलाफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बीते रोज जो विवाह किए हैं, 251 कन्याओं के विवाह किए हैं, और उस विवाह के पहले 2 दिन पहले यहाँ पर जो आधारशिला रखी गई कैंसर अस्पताल की आधारशिला के दौरान जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की, इसको लेकर उसको मिर्ची लगी हुई है। अब मिर्ची इस बात पे लगी है कि आखिर वो सीधे अपने वीडियो में, अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो अजीत अंजुम सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। क्यों? हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं कि ये देश के खिलाफ कितना जहर उगलता है तो आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं लगातार उस तरीके का कंटेंट देखने के लिए। लेकिन एक वीडियो के माध्यम से आप देखें कि वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वो कहता है कि ये नफरती बाबा। आप नफरती बाबा कहते हैं, नफरती आप किसे बताते हैं? ठीक है, वो साथ साथ वो पूरे विश्लेषण भी करते हैं कि हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, और एकता की बात करते हैं, और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। उसका जो हमला सीधा इस बात को लेकर है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात करता है, यानी इस देश के हिंदुओं को जगाने की बात करता है, उस हिसाब से वो नफरती है। मतलब नफरती से वो कट्टरपंथी युवा, मुस्लिम कट्टरपंथी युवा नजर नहीं आते जो लव जिहाद करते हैं, जो हिंदू बेटियों के 20 टुकड़े करके फेंक देते हैं, उसको वो नफरती नहीं लगते। नफरत किन राज्यों में क्या क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है, कई ऐसे राज्य, केरला में क्या हो रहा है, तेलंगाना की कई ऐसी खबरें आती रहती हैं, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, ये कश्मीर में पहले क्या हुआ, कितने हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया। तो हिंदुओं को किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा मुस्लिम कट्टरवादियों के सामने, लेकिन उनको वो नफरती नहीं बताता। कट्टरपंथी मौलवी जो फतवे जारी करते हैं, ऊल जलूल बातें करते हैं, कई उनके इस्लाम में जो ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के
क्या क्या इस देश में नहीं होता है, क्या क्या घटनाएं नहीं घटित होती, इसको लेकर वो कभी उनको नफरत ही नहीं पता था। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ उनके कुछ बयानों को लेकर, हालांकि उनके बयान ऐसे नहीं है कि जिसमें नफरत का कहीं से भी आपको पुट मिलता हो, नफरत की झलक नजर आती हो, लेकिन वो उन्हें नफरत ही बताता है। किन बातों को लेकर। हालांकि मैं यहाँ पर यह बता दूं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कई बातों से, कई दिए हुए बयानों से मुझे भी कह सकते हैं कि मेरा भी उनका समर्थन नहीं है, मुझे भी गलत लगते हैं उनके कुछ बयान। जैसे कि अभी, हालांकि उनको किस परिप्रेक्ष्य में कैसे उनको पेश किया जाता है, जैसे चाहे वो कुंभ मेले में मोक्ष की बात हो, कुंभ मेले में उनके मुंह से उन्होंने ये, हालांकि उन्होंने देखो समीक्षा, उन्होंने भूमिका जब बनाना शुरू की थी तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए जो घटना हुई है उससे बेहद व्यथित हूं, बहुत मुझे बुरा लगता है, बेहद अफसोस हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा गंगा के घाट पे होता है तो वो मोक्ष के अधिकारी हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने केवल ये दिखाने की कोशिश की है कि मोक्ष, अगर ये दिखाने की कोशिश की है कि देखिए इनका बयान किस तरीके का है कि ये मृतक लोगों के लिए मोक्ष की बात करते हैं। मानो कुल मिला के ये जताया जाता है कि वो एकदम यहाँ पर हास्यास्पद बात करते हैं। हम भी मानते हैं कि उनका एक दिया हुआ बयान गलत है, हालांकि उन्होंने इस बार बयान के बाद अफसोस जताया, इसके खेद जताया, माफी मांगी। लेकिन उधर आप हिंदू राष्ट्र की बात करें, उधर कई और उनके दिए जो बयान, जैसे बुलडोजर की उनकी बात है, तो कई एक बयान का उदाहरण देते हुए इसने उनको नफरती करार दिया है। लेकिन आप ये देखें कि छोटी सी एक लाइन में उसने ये बात कही कि अगर वहां पर ये कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, उससे समाज का या किसी लोगों का हित हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बस इतना कह के अब उसकी बात खत्म हो जाती है। लेकिन हम जब किसी से नफरत, भाषा की अगर बात करें तो हम जब किसी से नफरत करते हैं, किसी के पक्ष में खड़े नहीं होते हैं, तो एक खाटी अंदाज में एक सीधे सपाट तौर पे उसको कह दिया जाता है कि वो नफरती बाबा है, वो ऐसा करता है, वो बाबा इस तरीके की बात कहता है, वो बाबा ऐसा ढोंगी है, वो ऐसा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब सम्मानजनक शब्दों को भी हम इस्तेमाल नहीं करते। और ऐसे ही सम्मान से कोसों दूर जिस भाषा का इस्तेमाल ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के लिए करता है, वो सभी ने देखा है, मैं भी उनके लिए कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी बात पसंद नहीं आई। तो ये अपना एक नजरिया है, लेकिन जिसे पूरा देश, अब एक बहुत बड़ा तबका, लाखों करोड़ों लोग सम्मान की दृष्टि से देख रहे हैं, उनका मान सम्मान, जिस तरीके के सामाजिक कार्यों से उनकी छवि बनी हुई है, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो, सामाजिक आधार पर हो या अन्य चीजों के आधार पर उनको जबरदस्त मान सम्मान, इज्जत, शोहरत हासिल हो रही है, लेकिन उसे ये पच नहीं रही है। किसे? अजीत अंजुम को। ये कहते हैं कि वो एक धार्मिक और पाखंडी जनता है, धार्मिक रूप से उसे बहलाया फुसलाया जा रहा है, तब जाके वो उनकी समर्थक बनी हुई है। आप ये देखिए कि ये संविधान और लोकतंत्र की बातें करते हैं अजीत अंजुम, रवीश कुमार जैसे लोग। संविधान के लिए वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नफरती बाबा के समर्थन में पहुंच जाते हैं बागेश्वर धाम और उनको अपना छोटा भाई बता देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या जतलाने की कोशिश कर रहे हैं? अजीत अंजुम यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए एक नफरती बाबा है जो लगातार ऐसे बयानों से चर्चित रहा है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है और मुसलमानों से नफरत करता है। तो वो इस तरीके की बातें करके ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो नफरती बाबा है और उस नफरती बाबा के कार्यक्रम में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं और अपना छोटा भाई बताते हैं, इसका मतलब उनकी हर एक बयान का ये समर्थन करते हैं। यानी पूरी उनके उस कार्यक्रम में पहुंच जाने को पूरी उनकी कह सकते हैं कि पूरे बयानों का समर्थन बता देते हैं। हालांकि देखिए बयान किसी भी व्यक्ति के जो बयान होते हैं, कभी कभार अतिरेक में, उत्तेजना में कभी कोई बात कह दी जाती है तो उसे उसका पूरा चरित्र का सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र नहीं माना जाना चाहिए, और यही उन्होंने किया। लेकिन आप ये देखें कि एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और जाहिर सी बात है अब उसको लेकर भी वो कुल मिला के ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वैसे पत्रकार हैं, वो ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व की तरफ जो इनको जन समर्थन मिल रहा है और हिंदुओं को जागरण हो रहा है, जो देश में एक सांप्रदायिक आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है देश को, तो ऐसी जगह खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत संदेश दे रहे हैं और खुद अपने वोट बैंक
के लिए ही ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की बात अजीत अंजुम यहां पर कहते हैं। लेकिन इसी अजीत अंजुम को, इन्हीं अजीत अंजुम को आप ये देखेंगे संविधान की बात करते हैं। अभी वो उन्होंने एक वीडियो में अपने ये भी कहा है कि अजीत अंजुम की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो संविधान को माथे से लगाए फिरते हैं, संविधान को माथे से लगाते हैं। और संविधान में क्या क्या बातें कही गई हैं, जिस तरीके की बातें की गई कि भाई यहाँ पर संप्रदाय की बातें होगी, सेक्युलर जो देश है, जो धर्मनिरपेक्षता की यहाँ पर बात की जाती है, उस आधार पर ये संविधान विरोधी है। यानी आप संविधान को माथे से लगाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री जैसे बाबाओं का समर्थन करते हैं। इसका मतलब आप संविधान विरोधी हैं। लेकिन आप ये देखें कि यही पत्रकार, अब एक बहुत साधारण सी बात कह रहा हूं कि ऐसे पत्रकार संविधान की तो बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन उस संविधान में, संविधान के आधार पर, लोकतंत्र के आधार पर जनता के ही वोट बैंक से जो सरकारें चुनी जाती हैं, उन सरकारों से चुने गए लोग अगर कुछ करते हैं, कुछ नीतियां बनाते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ योजनाएं बनाते हैं, तो उनको संविधान विरोधी करार दिया जाता है। अरे भैया, जनता का एक बड़ा ग्रुप चाहेगा, जनता जिसको जिताती है तो जिताया किस लिए? क्योंकि हर सरकार चुनाव के, कोई भी पार्टी राजनीति के पहले, चुनाव के पहले अपनी बातें जनता के सामने रखती है कि मैं ये करूंगा। कांग्रेस अपना रखती है, भाजपा अपना रखती है, अन्य दल अपना रखती है, भैया मैं ये करूंगा, जीत जाऊंगा। तो अगर सरकार आने के बाद लोकतंत्र में जनता ने जिसको वोट दिया तो इस आधार पर उसको जिताया कि भाई जो चाहता है वो चाहता है कि हाँ, इस पार्टी की बातों में ज्यादा दम है और देश के पक्ष में है, हमारे पक्ष में है, समाज के हित में है, तो इन बातों के आधार पर हम इसको वोट देते हैं। लेकिन इसे संविधान का सम्मान नहीं मानते। संविधान का वास्ता देने वाले वो ये नहीं जानते कि लोकतंत्र से चुनी गई सरकारें और अगर जनहित के लिए, जनता के मत के आधार पर कोई काम करती हैं तो वो संविधान विरोधी कहाँ हो गए। तो आप ये देखें कि अजीत अंजुम लगातार कट्टरवादिता की बात करते हैं, हिंदुओं को धीरेन्द्र शास्त्री पर लगातार आरोप मढ़ते हैं, आक्षेप लगाते हैं, नफरती बाबा करार देते हैं और क्या क्या अनाप शनाप उन्होंने बोला है। तो आप ये देखो बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं। आप ये देखें कि हम यहाँ पत्रकारिता की जो मैंने शुरुआत की थी, तो मैं यहाँ पे ये कहूँ कि आप जब किसी भी पक्ष, आप बचपन से जिन परिस्थितियों में आप बड़े हो रहे होते हैं, तो आप ये आपकी विचारधारा मानसिकता बन जाती है। आप जेएनयू में किसी बच्चे को डाल दीजिए, अच्छे खासे सनातनी ब्राह्मण पंडित के बेटे को जेएनयू में डाल दीजिए, तो वहां से लेके आपको वो देशद्रोह की बातें करता नजर आएगा। लेकिन आप उसी को गुरुकुल में डाल दीजिए बचपन से, तो वो हिंदुत्व हित की, हिंदू हित की, सनातन हित की बातें करेगा। आप किसी कांग्रेसी घर में पैदा हुई संतान को कांग्रेस की बातें करेगी, कांग्रेस के समर्थन की बातें करेगी, उनकी नीतियों का समर्थन करेगी। लेकिन ऐसी संतान जो किसी भाजपा वाले माहौल में पैदा होती है तो वो भाजपा के समर्थन की बातें करती है। तो ये एक नजरिया है और नजरिया के आधार पे आप अपनी बात करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कहने का मतलब ये है कि आप जब देश हित के बारे में सोचते हैं, देश के हित में क्या है, समाज के हित में क्या है, इस आधार पर निर्णय लिए जाने चाहिए कि नहीं लिए जाने चाहिए। आप ये देखिए कि पाकिस्तान में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ, कितने देश, 56 देश आज इस्लामिक देश बन चुके हैं। 56 देश इस्लामिक देश बन चुके हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं का पतन हो चुका है, मारे जा चुके हैं, मुट्ठी भर बची है, उनको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्या इसको अजीत अंजुम को वो नहीं दिखता? अजीत अंजुम को वो नहीं दिखता अफगानिस्तान में क्या हुआ? अजीत अंजुम को यह नहीं दिखता कि एक पर्शिया देश ईरान बन जाता? ये नहीं दिखता? इस पर कभी वीडियो नहीं बनाता? ये घटिया आदमी, ये घटिया पत्रकार ऐसी चीजों को कभी नहीं देखते। आप किसी एक रिपोर्ट के आधार पर आप भारत देश में बवाल मचाने की कोशिश करते हैं, फला विकिपीडिया, फला वो मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूं, वो फला संस्था ने ये बात की है भारत सरकार के खिलाफ, तो आप उसका समर्थन कर देते हैं। लेकिन किन्हीं देशों में क्या हुआ, इस्लामिक कट्टरवाद के देश आधार पर क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, आप उसकी चर्चा नहीं करते। भारत के अन्य राज्यों में क्या हो रहा है, जिलों में क्या हो रहा है, कई शहरों में क्या हो रहा है, मोहल्लों में क्या हो रहा है। आप ये देखिए कि जहाँ पे इस्लाम की अच्छी खासी संख्या है, जिन मोहल्लों में, जिन बस्तियों में, वहाँ की क्या हालत है, हिंदुओं की हालत क्या है, किस आधार पर वो जिंदगी जीते वहां पे, तुम्हें वो नहीं दिखता। लेकिन लगातार एक ही तरीके की बात करना, कुल मिलाकर ये दिखाना कि भारत अब कट्टरवाद के रास्ते पे जा रहा है, हिंदू कट्टरवाद। तो भैया हिंदू कट्टरवाद तुम्हें दिखता है, लेकिन तुम्हारी जुबान सिल जाती, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम ऐसे कट्टरवादी मुसलमानों के खिलाफ, ऐसे दलों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे नेताओं के खिलाफ, ऐसे मुल्ले मौलवियों के खिलाफ एक बात नहीं करते। तुम्हें पता है कि उसके खिलाफ बोलोगे तो
तुम्हारी क्या हालत होगी, तुम्हारा हश्र क्या होगा। बस इस देश में ये आचरण बना लिया गया है, हिंदुओं के खिलाफ कुछ भी बोलो, हिंदू धर्म के खिलाफ, हमारे धर्म ग्रंथों के खिलाफ, हमारी परंपराओं के खिलाफ, हमारी नीतियों के खिलाफ कुछ भी बकते रहो, बोलते रहो, विरोध करते रहो। खुद इसी धर्म में पैदा होकर भी इसके खिलाफ जहर उगलते रहते हो, फिर भी तुम जीते रहते हो, फिर भी तुम्हें कोई कुछ नहीं करता, फिर भी तुम्हें मान सम्मान और रुतबा हासिल होता रहता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर उधर कुछ बोलोगे, कहोगे, तो क्या पता क्या हो जाए। क्यों? क्योंकि नारे तो वहां से लगते ही रहते हैं कि सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो सर तन से जुदा का जो नारा है, जो डर है, जो खौफ है, कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में भी समाया हुआ होता है। कभी किसी हिंदू से, किसी देश में किसी सनातनी के मुंह से कभी सुना है ये? कभी किसी ने दिया है नारा कि भाई हमारे हिंदुओं के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ बोलोगे तो ये फला 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 हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो कोई इस प्रकार की धमकी नहीं देता। हिंदू सहनशील है, हिंदू उदार है, हिंदू हमेशा सनातन की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है, अहिंसा की बात करता है। आप ये देखें कि इतना सब करने के बावजूद भी स्वयं कहते हैं कि दिया तले अंधेरा होता है। तो दिया तले अंधेरा का मकसद ये है, कहने का मतलब कि जहां पर विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट होती है, सनातन की आस्था किस तरीके का ज्ञान भंडार होकर के क्या क्या सिखाता है मानवता को, लेकिन आप उसे बिल्कुल दरकिनार रख देते हैं। लेकिन उस ज्ञान से इतर आप ऐसी बातें किया करते हैं कि मानो कि आप हिंदू हैं ही नहीं। आप ये देखिए कि अभी छावा फिल्म चल रही है, छावा फिल्म में संभाजी की बात की जा रही है। देश के तमाम ऐसे, क्या आपने जयचंद्र का नाम नहीं सुना? देश में ऐसे तमाम देशभक्त रहे हैं। हम चाहे अंग्रेजों के गुलाम बने, चाहे मुगल के गुलाम बने, हमारे अपने लोगों के धोखे की वजह से बने। और ये ऐसे ही घटिया, जैसे ये पत्रकार हैं, ऐसे ही घटिया लोगों की वजह से पहले कभी देश गुलाम हुआ। जयचंदों का नाम लिया जाता है, तो ये ऐसे ही जयचंद हैं जो हिंदुओं को, किसी भी हिंदुओं का हित नहीं देखना चाहते, हिंदुओं के समर्थन में खड़े नहीं होना चाहते, सनातन के पक्ष में खड़े नहीं होना चाहते, बल्कि जिन ताकतों से हिंदुओं का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, सनातन पे चोट पहुंचाई जा रही है, उनके पक्ष में ये लगातार खड़े होते हैं और लगातार वीडियोस बनाते हैं और अपने आप को ये जताने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ईमानदार है। बल्कि ये ईमानदार नहीं, बल्कि इनकी घटिया पत्रकारिता का ये सबसे घृणित चेहरा और नजारा है। आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी दिन दोबारा आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।